फाइनल कट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले करते हैं शुरुआत। जम्मू संभाग के जिला डोडा के गंदौ में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जिले के गंदौ इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर की सरहद से लगते हुए पठानकोट से बमियाल इलाके में 2 संदिग्ध लोग देखे गए हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस संबंध में जब गांव के लोगों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि रात के समय करीब 9 बजे 2 आदमी उनके गांव में घुसे और एक फार्म हाउस में रोटी मांगने लगा। इस दौरान उनको धमकाया भी कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको जान से मार देंगे। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल रात सानू इनपुट मिली सी रिगार्डिंग एलिजिड मूवमेंट ऑफ 2 आर्म्ड सस्पेक्ट्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਵਿਦ BSF ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂਵਰਡਸ J&K and at the same time ਜਿਹੜਾ J&K ਪੁਲਿਸ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰ ਇਨਫੋਰਮਡ and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in a joint coordination with the sister law enforcement agencies bombing operation has been started in the area। वो ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अदरवाइज मतलब थिंग्स आर पीसफुल एंड रूमर्स मॉन्गरिंग ਅਸੀਂ नहीं करनी है। ਤਾਂ we are looking into it। सर कोई हथियार कुछ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ these are operational details तो ਹਜੇ ਅਸੀਂ शेयर नहीं कर सके। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देशवाल ने रियासी से संगलदान के लगभग 46 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। CRS ने ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ DC रियासी विशेषपाल महाजन के अलावा रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित रहे। CRS के रेल ट्रैक के निरीक्षण के साथ ही कश्मीर घाटी से ट्रेन मार्ग जुड़ने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई हैं। CRS दिनेश चंद देशवाल ने रेलवे स्टेशन रियासी में पहुंचकर वहां पर विधिवत तरीके से पूजन किया। इसके बाद ट्रॉली में सवार होकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी से संगलदान रेल मार्ग का निरीक्षण किया। CRS ने बताया कि ये तकनीकी निरीक्षण 3 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग पर परियोजना अंतिम चरण पर है। अभी हमारा ये तकनीकी निरीक्षण है और तकनीकी निरीक्षण रियासी से संगलदान ये 3 दिन का कार्यक्रम है और अभी हम लोग अपना तकनीकी निरीक्षण यहाँ से शुरू करके और आगे जा रहे हैं। सर जिस तरह से देखा गया तमाम जो है परीक्षाएं वो सफल किए गए हैं, क्या मान के चलें कि जिस तरह से यात्रा भी शुरू होने वाली है तो अगर रास्ता बंद होता क्या उन यात्राओं को यहाँ से मूव किया जा सकता है? अब इसमें अब रियासी तक जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इसका उपयोग बड़े स्तर पर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रियासी एक तरह से जम्मू रीजन से सीधा जुड़ जाता है। रियासी पे बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी भी है और अब रियासी से जब ट्रेन सीधी श्रीनगर और सारे क्षेत्रों में चलेगी तो उससे काफ़ी पैसेंजर्स का जो सुविधाएं वो बढ़ जाएंगी। हाँ, वो जल्दी पूरा होने वाला है वो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना कि पूरा जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है रियासी संगलदान में पहले से ही तैयार है। उसका निरीक्षण चल रहा है जो अंतिम फेज होता है और इसमें बहुत सघन तरीके से हम लोग तकनीकी निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर जो भी स्थिति होगी। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तत्काल पंजीकरण का शुभारंभ हो गया है। तत्काल पंजीकरण के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक टोकन केंद्र बनाया गया है। आज इस केंद्र से टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन लेने वाले तीर्थ यात्रियों को अगले दिन तत्काल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रियों का निर्धारित रूट और तिथि के हिसाब से ही पंजीकरण होगा। पंजीकरण के लिए आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया है।
है। इन लोगों ने द्वारा की गई व्यवस्था की भी प्रशंसा की है। इसके अलावा श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आइए वो भी देखते हैं। कल सुबह मेडिकल होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पश्चात हम बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप से गवर्नमेंट अपने अंडर पे लेगी और वहाँ से यात्रा अपनी मंगलमय करवाएगी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन पे अभी आए हम लोग, जम्मू तवी से, एमपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना। कोई रश? नहीं, राशि नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह का बाबा के दर्शन? बहुत अनुभव रहता है हर साल। बड़ी खुश नसीब की बात है कि हर साल मेरे को बुलाते हैं बाबा, हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। किस रास्ते से जाना पसंद करते हैं? बालटाल जाने से ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। पहलगांव से थोड़ा सा दुर्गम रास्ता मेरे को लगता है, मेरे को स्वयं, बाकी लोग को नहीं जानता मैं। मेरे को लगता है बालटाल से जाना, समय भी कम लगता है, बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं। हमारा ये बाबा बर्फानी के पास सेकंड टाइम है और हमारी पिछली बार की ही यात्रा इतनी सुगम और इतनी अच्छी थी कि हम बाबा बर्फानी के पास आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाए। और बाबा बर्फानी का इतना चमत्कार है, इतनी शक्ति देते हैं बाबा ऊपर चढ़ने के लिए, इतनी हिम्मत देते हैं, बाबा ऑटोमेटिक अपने पास बुला लेते हैं। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि बाबा हमें हर साल इसी तरह बुलाएं। यहाँ धूप गर्मी सब है, लेकिन जो बाबा अमरनाथ का, जो बाबा बर्फानी का जो उत्साह है वो बराबर बरकरार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अंदर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ चेकिंग की व्यवस्था भी, मतलब एक प्रकार से ये जगह तो अनसेफ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी है और ऊपर भी हम जाते हैं तो बीएसएफ के जवान और जितने भी पुलिस गार्ड सब हैं, यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। समय भी कट गया, अब आगे यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से कैसा फीलिंग रहेगी वो नेक्स्ट ईयर बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब नया है हमारे लिए। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है, उत्साह है, उमंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसको जाहिर नहीं कर सकते, जब एक्सप्लेन करेंगे लौट के आएंगे नीचे तब। और हमको दर्शन के लिए निकल रहे हैं, जो कि हम बालटाल से करेंगे, क्योंकि हमको बालटाल में काफी सुविधा और काफी सही रास्ता लगता है और उधर से आने में और जाने में भी सही समय हमारा बचता है। टोकन पर्ची मिल गया? जी 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 जी। कितना रश देखने को मिलता है? रस नहीं है जी, एकदम। पहले कितनी बार चले गए? पहले ये हमारा दूसरी बार है सर। दूसरी बार? हाँ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है बाबा? बहुत बढ़िया, और दर्शन करने के बाद जो सुखद और शांति का अनुभव होता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है जी। उनको एक बार अमरनाथ यात्रा के लेकर अगर बात करें तो आपको बता दें 29 जून को श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। एक तरफ प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्रीज की तरफ से भी बाहरी राज्यों की यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल में 30% की कटौती की गई है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी, जिसकी जानकारी उपाध्यक्ष अनिल खजूरिया ने साझा की है। आइए देखते हैं। इस यात्रा पे यात्रियों को 30% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ताकि यात्री बढ़ चढ़ के इस यात्रा में आएं और हमारा पूरा सहयोग जो है उन यात्रियों के साथ होगा। कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा का हम पूरा 1 साल इंतज़ार करते हैं ताकि ये यात्रा हमारे बिजनेस के लिए एक हमारी बैकबोन है, क्योंकि हमारे जम्मू का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी एक बड़े ही निचले स्तर पर चला गया है। और एक यात्रा ही एक ये अमरनाथ यात्रा एक ऐसी होती है कि जिसपे हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है कि अच्छी यात्रा हो और अच्छे यात्री आएँ, बढ़ चढ़ के यात्रा में हिस्सा लें ताकि हमारा बिजनेस थोड़ा सर्वाइव कर सके। तो हम यात्रियों का स्वागत पलकें बिछाकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए। और जो एडवांस बुकिंग कराते हैं तो उनके लिए 30% डिस्काउंट हम हमारा ऑल जम्मू होटल जितने भी है वो हम दे रहे हैं, और भी सुविधा दे रहे हैं। वैसे भी हम डिस्काउंट जो करंट आएगा तो भी डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, क्योंकि जम्मू अभी यहाँ यात्री उतना संख्या में नहीं आ रहे। लेकिन ये वार्षिक यात्रा है, साल भर बाद आती है और बहुत सारी जम्मू के लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि इस यात्रा से ही भरपाई होती है। और बड़ा एक धार्मिक ये श्रद्धा का आस्था का भी सवाल है कि बाबा की भक्ति और मंदिरों के शहर में जहाँ भिन्न भिन्न देशों से यात्री आते हैं तो हम उनका स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। रोजी रोटी तो है ही है, लेकिन आस्था भी है। ये रही बात कि हमारी पूरी जितनी इंडस्ट्री है आपके स्वागत के लिए तत्पर बैठी है। और एक मांग हम ये भी करना चाहते हैं माननीय एलजी सरकार से कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं और होने भी चाहिए,
और एक जो आज विकास का जो जम्मू की धरती से माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए वाया हेलीकॉप्टर जो यात्री जा रहे हैं, उसका किराया हमें थोड़ा चुभा है। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के अपर गाड़ीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि अन्य बच्चों को भी इन बच्चों से प्रेरणा लेते हुए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बेहतर प्रदर्शन कर देश व समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस आधुनिक युग में शिक्षा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए जिस भी गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, वे उसकी मदद जरूर करेंगे। इस अवसर पर म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अपने समाज में, अपने लोगों में भी और अपने बच्चों में भी खासकर जो देश का हमारा भविष्य है, हम सही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलिए, अपना अच्छा फ्यूचर, अच्छा जीवन बनाए, ताकि अगर आपका अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य बनेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, तो आपके पेरेंट्स का, माँ बाप का नाम ऊंचा होगा, आपके समाज में रहने वाले सब लोगों का अच्छा नाम होगा। मैं यही कहूँगा कि आप सब बच्चे अच्छी मेहनत करें और अपने जीवन में सफल हो। और जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों के खासकर शिक्षा में हम सब कहीं भी उनको जरूरत हो, कहीं भी उनको कोई परेशानी हो, उसमें हम सब उस काम में आ सके। और जिस तरह उन्होंने कहा है, आपको भी कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत हो, हम उस दिक्कत को, उस समस्या का समाधान कर सकें। मोदी दिवस मनाया जा रहा है। लगातार ड्रग्स में संलिप्त हो रहे युवाओं को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर उन युवाओं को संदेश देने की कोशिश की जाती है जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ जो अभी मनाया जा रहा है, इसके समक्ष में ये 2-3 बातें कहूँगा कि ये जो चलन है ड्रग अब्यूज़ का बड़ा मतलब बढ़ रहा है और भारतवर्ष में मतलब इसका जो बड़ी सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये भी जो रीजन है, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, ये पहले तो छूटा हुआ था, लेकिन अब इसमें भी बड़ा एक सर्ज आया है ड्रग अब्यूज़ का। इसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं ड्रग अब्यूज़ के साथ जो जुड़े हुए हैं। ये क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है ना। और कोई भी वर्ग, कोई भी जेंडर जो है इससे बचा नहीं। मतलब बड़े सारे रीज़न और बड़े सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं इसकी तरफ धकेले जाते हैं। उसमें जो बड़े प्रमुख फैक्टर्स हैं, उसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी जो है बच्चे जब अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं जहाँ किसी न किसी कारणवश अपने आप को सोसाइटी से पीछे पाते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन में एक बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरफ वो धकेले जाएं। दूसरा, कभी कभी ये एक किस्म का ट्राई करने के तौर पे भी कि भाई चलो देखते हैं क्या नया है इसके अंदर, एक उस चक्कर में भी जो है पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको, जिसको कि एक कोई दोस्त है उसको। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का शुभारंभ डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने वाले खेलों में गतिविधियों में भाग लेने की अपील की। जैसे कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को ऑब्जर्व किया था एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तब से ये 26 जून हमेशा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। और आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर भी
इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ एक हमने एक मैच का आयोजन किया हुआ है जिसमें यहाँ के यूथ जो है इनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इस 26 जून को जो थीम है इस डे का वो मनाया जा रहा है कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। मेन मकसद है हमारा जो लोग पहले इसमें आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग्स फ्री हो, हेल्दी हो, सिक्योर हो। और देश और दुनिया भर की नशीली वस्तुओं के सेवन के विरोध में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सीमावर्ती पुंछ जिले में भी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला वन विभाग के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट्ट और जिला वन अधिकारी नवीद इकबाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और झंडे दिखाकर सिटी फॉरेस्ट के ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान पौधारोपण के साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने, नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आज हमने ऑर्गेनाइज की हैं, जिनमें एक एक्टिविटी हाइकिंग इन सिटी फॉरेस्ट पुंछ था, जिसमें हम अपना जो टारगेट ग्रुप है हमारा यंगस्टर्स, उनको हम यहाँ लाए थे। उनके साथ इंटरेक्शन हो रही है, उनको ड्रग्स के बारे में काउंसिल किया जा रहा है अगेंस्ट द पेरिल्स ऑफ ड्रग। साथ साथ उनको थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी यहाँ की है उसका भी जो एक्सपोजर दिया जा रहा है। मैसेज जो इस साल का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है उसका यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचा सकें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाएं, उनको पता चल पाए कि ड्रग्स हैं क्या, इनका इल इम्पैक्ट क्या है, और जो लोग हमारे इस वबा में फंस चुके हैं उनको कैसे वहाँ से वापस निकालना है। रिहेबिलिटेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस कैंपेन। हाँ, वो लोग भी हमारा पार्ट हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको भी वापस से हमने मेन स्ट्रीम में लाना है। और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी और बच्चा, कोई भी और यंगस्टर, कोई भी और सिटीज़न हमारे कंट्री का इस वबा में और न फंसे। समाज कल्याण विभाग पुंछ द्वारा सुरनकोट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तहसील सोशल वेलफेयर आसिर सुरनकोट, आपको बता दें, मोहम्मद आजम राथर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा जागरूक रैली का आयोजन किया गया और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक किया गया। इस अवसर पर वॉलीबॉल मैच के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, और जितने भी लोग लत पत के अंदर जो लगे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में एक यहाँ पे रैली निकाली गई, यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी हुआ और दूसरा जो है स्पोर्ट्स इवेंट भी हुआ। और बच्चों को ज़्यादातर गमजन करना है हमें स्पोर्ट एक्टिविटी में, और इस नशे की इस तमाम लत से बच्चों को दूर रखना है। चाहे वो यहाँ पे आपने देखा कि चाहे बच्चियाँ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यूथ हों, चाहे बूढ़े हों, तो सारे के सारे लोग जो है, ये हमारा हॉट स्पॉट से नहीं है। यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम रखा गया अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर कि इस हॉट स्पॉट के ऊपर जो है वो ज़्यादा नशे वाले पैडलर भी हैं यहाँ पर बहुत सारे वो चैन स्मोकर भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो जो एडिक्ट लोग हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पर ये रैली रखी गई है और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से इस बच्चों को बचाया जाए, यूथ को बचाया जाए और अपने नौजवानों की ज़िंदगी जो है वो तबाह होने से बचाई जाए। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे जो है वो हमारा ये मेगा लेवल का प्रोग्राम हुआ। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो दिन है ये मनाया जा रहा है। अब डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कई तरह की बुराइयां हैं और अगर हम उसमें रेटिंग करें तो सबसे ऊपर हम नशे को लेके चल रहे हैं। पूरी इस वक्त गवर्नमेंट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से इस मेहनत में जुटी है कि हमारे आज का यूथ जो है नशे से दूर रहे, वो नशे की किसी लत में ना पड़े। इसलिए कि जब कोई शख्स, किसी घर का फर्द नशे की लत के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली, उसका पैसा, उसकी सेहत, और आप देख रहे हैं आए दिन हमें ये न्यूज़ मिलती है कि फलां जवान साल बच्चा, 22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा ओवरडोज होने की वजह से या ड्रग्स लेकर के वो इस हालत में चला जाता है कि वो ना अपने आप को संभाल सकता है। तो जो बच्चे हमारे कल कौम का मुस्तकबिल हैं, जिनके कंधों पर इस मुल्क की जिम्मेदारी है, अपने खानदान की जिम्मेदारी है, अगर वो नशे में चले जाएंगे तो फिर मुल्क आगे। तो बच्चों से मेरी यही अपील है कि प्लीज आप। चलिए, फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।